नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस वर्ष आपके 5 नंबर के प्रश्न जो हैं वो एक एक नंबर के आने वाले हैं। उसके बाद में 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों 1 नंबर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपकी फुल फॉर्म्स, और ये फुल फॉर्म्स विगत 4 से 5 वर्षों के पेपर से ली गई हैं। यानी कि उन फुल फॉर्म्स को रखा गया है इस वीडियो में जो पिछले वर्षों में आई हुई फुल फॉर्म्स हैं, और आप लोगों को आपके पेपर में बहुत सारी यहाँ से फुल फॉर्म्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यह टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इस एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। तो दोस्तों इस ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा, और जितने भी हमारे भाई बहन हैं एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा वीडियो चलती है तो दोस्तों दूसरी वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। और इस टाइम पे मैं सच में बता रहा हूँ कि वीडियोस जो हैं वो बहुत ही कम चल रही हैं। कारण ये है कि आप लोग केवल एक दिन पहले ही चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, और उसके बाद में आप लोगों का जो पेपर होता है वो ख़राब होता है, फिर आप लोग बताते आकर के हैं। जबकि यहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों को दी जाती हैं केवल उतनी ही चीज़ों को मैं देता हूं जितनी कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं फालतू की चीज़ों को नहीं देता हूं। ये सभी आप जितने भी हमारे पुराने जुड़े हुए साथी हैं सभी को यह चीज़ पता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो फुल फॉर्म्स है, जितनी पूछी गई फुल फॉर्म है वही आपसे यहाँ पर आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी। और हो सकता है काफ़ी सारी ऐसी फुल फॉर्म्स भी मिले जो आपको ना पता हों। ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंटल सर्विस। तो दोस्तों इसके बाद में आपका NEP नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। इसके बाद में अगर हम बात कर लें NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। संभवतः आप सभी को फुल फॉर्म्स याद भी होंगी, फिर भी एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और बहुत सारी, मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का कि बहुत सारी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर ऐसी मिलेंगी जो आपने पेपर में देखी होंगी, लेकिन अभी तक आपने उन फुल फॉर्म्स को याद नहीं किया होगा। रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। AAC आर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। इसके बाद में हम देख लेते हैं ये सभी फुल फॉर्म्स, जितने भी यहाँ पर फुल फॉर्म्स हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट। CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। BRC यानी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। NPRC यानी कि न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। ये भी आपका फुल फॉर्म जो है वो पूछा गया है। UEE यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद में मोबाइल थेरेपी यानी कि MT, ये भी आपका फुल फॉर्म पेपर में पूछा गया है। जितने भी फुल फॉर्म्स हैं सभी यहाँ पर पेपर में आपके पूछे गए हैं। LGT यानी कि लॉन्ग टर्म गोल। इसके बाद में आपका LSRW काफ़ी बार पेपर में पूछा गया, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। या यहाँ पर 4R भी आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आप सभी को पता होगा फर्स्ट ईयर से। इसके बाद में NHFDC यानी कि नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CRC क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर या क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। इसके बाद में MSJE मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये सभी को पता होगा। इसके बाद में MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसके बाद में अगर हम बात कर लें PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। इसके बाद में अगर हम बात कर लें, और इसकी पूरा नाम जो रहता है आप सभी को पता है, मैंने काफ़ी बार बताया है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, जहाँ पर 7 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन किया गया। आगे हम बात करते हैं VAPS यानी कि वोकेशनल असिस्मेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसके बाद में VAKT विजुअल ऑडिटरी कैनेस्थेटिक टेक्टाइल। इसके बाद में ADD और ADHD। आपसे ADHD के बारे में 5 नंबर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में आपसे 5 नंबर में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ADD ये भी आपसे पूछा गया है, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं अपगर, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। अपेरेंस पल्स जर्मेनिक एक्टिविटी एंड रिस्पिरेशन।
SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके बाद में आपका यूनेस्को और UNCRPD, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में आपका UNCRPD यूनाइटेड नेशन कन्वर्जन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके बाद में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा यहाँ पर CESCR यानी कि कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, CADE, ये आपसे पूछा गया है। सभी आपसे जितने भी हैं आपको इस वीडियो में आपको फुल फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, 4 से 5 वर्षों के पूछे गए फुल फॉर्म्स हैं। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म डिजर्व एजुकेशन, ग्लैड ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं IEDSS यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, LRE लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। इसके बाद में IEDA इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। इसके बाद में IRTP इंटेंसिव रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम। इसके बाद में IFSP और बहुत ही इंपॉर्टेंट लगाइएगा इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान या सर्विस प्रोग्राम भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका मेन फुल फॉर्म होता है वो सर्विस प्लान ही होता है। आप लोग कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको सर्विस प्लान ही मिलेगा। इसके बाद में अगर हम देख लेते हैं NGO या आपसे पूछ सकता है WHO, काफ़ी बार ये पेपर में पूछा गया WHO और NGO। इसके बाद में LLC पेपर में पूछा गया प्रश्न है, लैंग्वेज लिटरेसी एंड कल्चर। इसके बाद में आपका रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसके बाद में हम बात करते हैं NPPWD यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि आपका एक्ट कब आया था, शायद 2006 में आया था। सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैं सही बता रहा हूँ। 3R और 4R ये आपसे पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, 3R और 4R। 4R के बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, और 3R यहाँ पर आप देख लीजिए, रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक। इसके बाद में आपका TEACCH ये भी आपसे पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी आप लोग लगा लीजिएगा। AAMD या आपसे पूछ सकता है AAMR, ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। AAID भी आपसे पूछा जा सकता है, आप सभी को इन सभी के पता भी होंगे। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं NCERT और SCERT, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। NCERT पूछा गया है और SCERT अभी तक नहीं पूछा गया था, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है कि पूछ ले। BODMAS ये भी आपसे पूछा गया है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और उसके बाद में ये आपके जो आज के फुल फॉर्म्स हुए जो कि विगत 4 से 5 वर्षों के थे, समाप्त होते हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को इसके पहले भी एक फुल फॉर्म की जो PDF थी वो प्राप्त कराई गई थी, और यहाँ से आप लोग इन फुल फॉर्म्स को भी पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। और आप लोगों के लिए एक जो मॉडल पेपर है वो अभी तक आप लोगों के लिए अपलोड किया गया है। धीरे धीरे सभी मॉडल पेपर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा।